सत्य के साथ। आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष से जन्मी, कैडर बनाने में भी काम होगा, सड़कों पे भी संघर्ष होगा। कोविड की वजह से हम रीच आउट नहीं कर पाए लोगों के पास। जैसे दिल्ली में समर्थन मिलता है, मुझे लगता है उत्तराखंड में भी समर्थन हमको मिलेगा। सरकार के पास जनहित के लिए ना तो कोई नीयत है, ना ये सरकार महंगाई की बात कर रही है, ना रोजगार की बात कर रही है, ना पलायन की बात कर रही है, और ना कुछ जन सरोकार के मुद्दे इन्होंने काम करने हैं। ये केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। 2022 का चुनाव भले ही आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में न जीत पाया हो, लेकिन नए जोश के साथ कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। खास बात यह है कि इस कार्यकारिणी में इस बार कांग्रेस के बड़े चेहरे को बड़ा पद दिया गया है। क्या है इसके पीछे की पूरी रणनीति? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नगर निगम का चुनाव भी लड़ेगी। दिनेश मोनिया जी, आज एक बड़ा दिन है, कार्यकारिणी का तो गठन किया ही आपने, बड़े कांग्रेस के चेहरे को भी शामिल कर लिया है। अब यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो फ्यूचर है पहाड़ में, वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष से जन्मी और संघर्ष में यकीन रखती है। तो हम आने वाले समय में भी उत्तराखंड में जन सरोकार के मुद्दों को उठाते हुए संघर्ष करेंगे और लोगों के बीच में जाके बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, और सरकार जो भी जन विरोधी काम करेगी उसका विरोध करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ तक आपने नगर निगम के चुनावों के बारे में प्रश्न किया, तो आम आदमी पार्टी पूरे नगर निकाय के जितने भी चुनाव हैं उनको पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ लड़ने जा रही है, और उसकी तैयारियां भी हमने शुरू कर दी है। जो कार्यकारिणी बनाई गई है, कॉम्बिनेशन रखा गया है, इसमें जो युवा है उनको भी शामिल किया है, आपने अनुभवी भी हैं। अब यहाँ से जो आम आदमी पार्टी है, क्या वो सिर्फ चुनाव पे फोकस करेगी या अपने कैडर को मजबूत करेगी, ताकि 2027 को टारगेट किया है इसके? नहीं, देखिए, दोनों तरीके से काम होगा। संगठन में भी काम होगा, लोगों को कैडर बनाने में भी काम होगा, साथ ही साथ जैसा कि आपको बनाया कि सड़कों पर भी संघर्ष होगा। और इस जो कार्यकारिणी है, इसमें न केवल सभी क्षेत्रों को, सभी युवा को, अनुभवी लोगों को, सबको तरजीह दी गई है, और सबका कॉम्बिनेशन एक बनाया गया है, जिससे कि प्रदेश के सारे जो आंचल हैं उनको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन भी मिले, और साथ ही साथ जो इस प्रदेश में जो विविधता है उसको देखते हुए सारे के सारे लोगों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। उत्तराखंड के बहुत से लोग, लाखों लोग, लगभग एक तरह से कहें तो 40 लाख के करीब दिल्ली में रहते लोग, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि देहरादून से बैठकर आप पहाड़ के लोग जो दिल्ली में हैं उन्हें आप जोड़ सकें, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी अब करीब आएगा धीरे धीरे करके। तो इस पर फोकस कितना है कि उत्तराखंडियों को आप दिल्ली में जोड़ें, उसके बीच की कड़ी कैसे बनाएंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग, दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, उनको वोट देते हैं। उत्तराखंड के चुनावों को जब हम देखते हैं तो एक परिप्रेक्ष्य देखने में आया कि कोविड की वजह से और जो भी परिस्थितियाँ रहीं उसकी वजह से हम रीच आउट नहीं कर पाए लोगों के पास, और हमारे लिए भी पहला अनुभव था उत्तराखंड के चुनावों को। लेकिन जिस व्यक्ति के पास भी हम अपनी बात पहुंचा पाए और जिस भी व्यक्ति को पर हम अपने कार्यक्रम पहुंचा पाए, निश्चित तौर से उसने आम आदमी पार्टी को वोट किया और आम आदमी पार्टी का समर्थक बना। इसी प्रकार जैसे दिल्ली में समर्थन मिलता है, मुझे लगता है उत्तराखंड में भी समर्थन हमको मिलेगा, लेकिन ज़रूरत है हम अपनी नीतियों को, अपनी बात को लोगों तक पहुँचा पाएँ। निश्चित तौर पे पहाड़ों पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर अब हमारे पास टाइम भी है, और अब हम अपनी बातों को, अपने कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड के प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे तक पहुंचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से दिल्ली में उत्तराखंड के लोग हमें समर्थन करते हैं, उत्तराखंड में भी हमें समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। एक सवाल सरकार को लेकर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की सरकार है, देश के जो हालात हैं वो लोग देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री CCC की बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन का पूरा एक अभियान चलाया गया, और फिर कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका वेरिफिकेशन करेंगे, आरामगाह नहीं है। ये जो एक सोच है डेवलप हो रही है धीरे धीरे यूपी से उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड का जो कल्चर है कम्युनल हार्मनी के लिए था, लेकिन मुख्यमंत्री का ये जो प्रयास है कि CCC लाएंगे, आरामगाह नहीं है, वेरिफिकेशन कराएंगे, किधर की तरफ जा रहा है उत्तराखंड? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार के पास जनहित के लिए ना तो कोई नीयत है, ना कोई कार्यक्रम है, और ना कुछ जन सरोकार के मुद्दे इन्होंने काम करने हैं। ये केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, और पूरे टाइम जो नॉन एसेंशियल मुद्दे हैं उनको उठाएंगे ये। जब आप बात करते हैं कॉमन सिविल कोड की, तो कॉमन सिविल कोड क्या एक राज्य सरकार बना सकती है? आप कहेंगे नहीं बना सकती। जब कॉमन सिविल कोड आप बना ही नहीं सकते, आपके व्यू में नहीं आता, तो उस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता क्या है? अगर कॉमन सिविल कोड की बात करनी है तो केंद्र सरकार करे। लेकिन साथ ही साथ ये देखने में आया कि जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको आगे लाकर, जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ना ये सरकार महंगाई की बात कर रही है, ना रोजगार की बात कर रही है, ना पलायन की बात कर रही है,
कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है, ट्रिपल सी की बात कर रही है। आप ये बताइए कि जिन लोगों की आशाएं इस सरकार से कि वो नौकरी देगी, रोजगार देगी, महंगाई कम करेगी, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर इस सरकार का एक शब्द नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है। जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। आखिरी सवाल, चंपावत का उपचुनाव है, कांग्रेस ने एक तरह से वॉकओवर दे दिया, जिस तरह से प्रत्याशी खड़े किए हैं, कहा जाता है मजबूत कैंडिडेट होगा, क्या आप भी वॉकओवर देने के मूड में हैं? देखिए, जैसा कि मैंने को प्रेस वार्ता में बताया कि अब हमने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और प्रदेश कार्यकारिणी में कोई अधिकार दे दिया है कि वो फैसला ले। अभी इसके बाद एक प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, तो उस मीटिंग में जो फैसला होगा वो मीडिया के बंदों को हम बता देंगे। आखिर में ज्योति सिंह बिष्ट जी आ गए हैं, संगठन का जिम्मेदारी आपने दे दिया है मजबूत करने के लिए, क्या लग रहा है उनके अनुभव का कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि पूरी प्रदेश कार्यकारिणी केवल एक व्यक्ति के सहारे नहीं चल सकती या एक अनुभवी व्यक्ति के सहारे नहीं चल सकती। उसमें युवा भी चाहिए, उसमें महिलाएं भी चाहिए, उसमें आपको जोश भी चाहिए और जुनून भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए। तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो इस प्रदेश कार्यकारिणी में आपको देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि हम उनके अनुभवों का भी लाभ देंगे और साथ ही साथ प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोश, जुनून और साथ साथ अनुभव तीनों होगा तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कुछ कमाल कर पाएगी। ये कमाल उपचुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो, उसके नतीजों के साथ ही जुड़े रहेंगे। देखना ये होगा कि नई कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी को पहाड़ में कितनी मजबूती दे सकेगी। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वारिस, देहरादून। सत्य के साथ।